ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले केरल इंडिया मूल की सोफिया जब 15 अक्टूबर 2015 को सुबह अपने पति को जगाने के लिए उसके बेडरूम में जाती है और उसे आवाज़ लगाती है। कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी जब वह नहीं उठता, तब वह अपने पति को चेक करती है और चेक करने पर उसे लगता है कि उसकी पति की सांसें नहीं चल रही हैं। वह तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और अपने पति सैम को अस्पताल लेकर जाती है। सैम को देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में यह पता चलता है कि सैम एक हार्ट पेशेंट था। यह बात सोफिया ही डॉक्टर को बताती है। उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की पुलिस भी वहां आ जाती है और वह बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी को सोफिया को सौंप दिया जाता है। सोफिया उस डेड बॉडी को लेकर इंडिया वापस आ जाती है। यह केस बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ लग रहा था कि सैम को हार्ट की बीमारी थी और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। आप यकीन नहीं करोगे, जब इस डेड मिस्ट्री की एक एक पहलू को जोड़ा गया तो ऐसी ऐसी बात सामने आई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो। आइए इस वीडियो में सोफिया, अरुण और सैम के ट्रायंगुलर लव स्टोरी का पोस्टमार्टम करते हैं और अंत में इस हत्या का खुलासा भी हो जाएगा। इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह पूरी कहानी शुरू होती है केरल में 2008 से। केरल के कालम में एक सैम अब्राहम नाम का लड़का रहता था। उसी के कॉलेज में एक सोफिया नाम की लड़की पढ़ती थी। सैम और सोफिया के बीच अच्छी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसके बाद सोफिया दोनों की शादी को लेकर अपने पेरेंट्स से बात करती है। सोफिया के पिता आर्मी ऑफिसर थे। वह इस शादी से इनकार कर देते हैं, लेकिन सोफिया की जिद के बाद वह इन दोनों की शादी 2008 में करा देते हैं। शादी के बाद सैम जॉब करने ओमान चला जाता है और सोफिया भी उसके साथ ओमान चली जाती है। एक साल बाद ये दोनों अपने बेटे के साथ इंडिया वापस आ जाते हैं। सैम सोफिया को इंडिया में अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर ओमान चला जाता है ताकि उसके बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके। कुछ समय बीत जाने के बाद सोफिया इंडिया में रहने से इनकार कर देती है और वह ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के पास जाने और बच्चे को पढ़ाने का जिद करती है। सोफिया सैम और उसके पेरेंट्स से बोलती है कि उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल रही है। तब सैम और उसके पेरेंट्स मान जाते हैं और सोफिया अपने बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के पास चली जाती है। 2009 से 2011 तक सोफिया ऑस्ट्रेलिया में अकेले रहती है। वो अपनी बहन के पास नहीं रहती, जबकि वह घर पर बता के गई थी कि वह अपने बहन के पास जा रही है। वह 3 साल तक अपने बच्चे को लेकर अलग अपार्टमेंट में रह रही थी और जॉब के साथ साथ अपने बच्चे को भी संभाल रही थी। यह बात सैम को बहुत अजीब लगती है और गलत भी लगती है कि वह बच्चे को अकेले पाल रही है। तो सैम भी ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है और वह भी वहीं जॉब करने लगता है। अब तीनों एक साथ रहने लगते हैं और समय बीतते जाता है। 15 अक्टूबर 2015 के दिन सोफिया अपने पति को उठाने के लिए बेडरूम में गई थी। तभी वह नहीं उठा और उसकी मृत्यु हो गई थी। सोफिया एम्बुलेंस बुलाती है, हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां उसे मृत्यु करार दे दिया जाता है। शुरुआत में यह बताया जाता है कि सैम हार्ट पेशेंट था और उसकी मृत्यु हार्ट अटैक आने से हुई। उसका पोस्टमार्टम होता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही सोफिया सैम के साथ इंडिया वापस आ जाती है, क्योंकि सैम के पेरेंट्स केरल में ही रहते हैं और सैम अब्राहम का अंतिम संस्कार भी केरल में ही होना था। तो सैम का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। अंतिम संस्कार के बाद सैम के पेरेंट्स सोफिया को बोलते हैं कि तुम अब ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, हम लोग के साथ ही इंडिया में ही रहो। लेकिन सोफिया बोलती है कि उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई भी वहीं होगी और उसका जॉब भी ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, तो वह वहीं जाने का जिद करती है। सैम के माता पिता मान जाते हैं और सोफिया सैम के डेथ के 1 हफ्ते के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया अपने बेटे के साथ चली जाती है। सोफिया ऑस्ट्रेलिया से रोज सैम के पेरेंट्स को कॉल करती है और वहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में बताती है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद वह अचानक से उन सबको कॉल करना बंद कर देती है। सैम के पेरेंट्स भी कॉल करते हैं तो वह कॉल रिसीव नहीं करती। तब सैम के पिता को सोफिया के ऊपर कुछ शक होने लगा। सैम की मृत्यु के 1 सप्ताह के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, तब भी उस पर शक हो रहा था। लेकिन सैम के पेरेंट्स तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते थे, इसलिए इस मामले में वे बड़े ही लाचार थे। लेकिन शुक्र मनाइए ऑस्ट्रेलिया की पुलिस का, इन्हें भी सैम की मृत्यु के बाद सोफिया पर शक था। वहाँ की पुलिस इस मामले की बहुत ही बारीकी और गुपचुप तरीके से जांच करती है, जिसकी वजह से इस हत्याकांड का खुलासा होता है। क्या है पूरी सच्चाई इस हत्याकांड की, जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पुलिस को सैम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही शक हो जाता है। हालांकि पोस्टमार्टम में मौत की वजह हार्ट अटैक ही थी, लेकिन यह नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं था। सैम की डेड बॉडी से साइनाइड नामक पदार्थ मिला था, जो कि हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है, यानी कि यह एक नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं था। यह साइनाइड नामक पॉइजन देकर हार्ट अटैक लाया गया था, जिसकी वजह से सैम अब्राहम की मौत हुई। इसलिए ऑस्ट्रेलिया पुलिस सोफिया पर डाउट करती है और उस पर नजर रखने
करने के लिए उसके पीछे एजेंट्स लगाती है। पुलिस सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल्स और बैंक डिटेल्स निकलवाती है। उसमें पुलिस को यह मिलता है कि सैम के मरने के 10 दिनों के बाद ही उसके बैंक अकाउंट्स को खाली करके अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिया था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सोफिया ने जो गाड़ी ट्रांसफर कराई थी वह एक लड़के के नाम पर कराई थी जिसका नाम अरुण था। पुलिस को खाली यह जानकारी लेनी थी कि ये अरुण कौन है, और पुलिस जब कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सोफिया इस अरुण नाम के लड़के से कई घंटों तक बात करती थी। अब अरुण कौन है यह बताने के लिए हम कहानी में पीछे चलते हैं। सोफिया जब कॉलेज में पढ़ती थी तब वह कई लड़कों के साथ अटैच थी और अरुण भी उनके साथ साथ पढ़ता था। सोफिया और अरुण का अफेयर था, लेकिन कुछ कारणों से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। अरुण पहले ही शादी करके ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया था। इसके बाद सोफिया का अफेयर सैम अब्राहम के साथ हो जाता है और वह उसके साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद भी सोफिया और अरुण बातें करते रहते हैं, इसलिए अरुण से मिलने के लिए वह शादी के 1 साल बाद ही ऑस्ट्रेलिया चली गई थी अपनी बहन के पास रहने के लिए। लेकिन वह वहाँ अपनी बहन के पास नहीं रहती थी, वह अलग अपार्टमेंट में रहती थी जहां अरुण अक्सर उससे मिलने के लिए आया करता था। इस अफेयर के बारे में सैम को भी पता चल जाता है जब वह ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होता है उसके कुछ समय बाद ही। इसलिए जब वह बीच में इंडिया आता है तब वह अपने पेरेंट्स से बोलता है कि शायद जब मैं अगली बार इंडिया आऊंगा तब कफन में आऊंगा। इससे यह बात पक्की हो जाती है कि सोफिया का अफेयर अरुण के साथ है जो कि केरल का ही रहने वाला था। उसी वजह से अरुण और सोफिया ने मिलकर सैम को धीरे धीरे साइनाइड जहर दिया जिससे उसे हार्ट अटैक आया था। क्योंकि सैम दोनों को मिलने नहीं दे रहा था, इसलिए सोफिया ने 14 अक्टूबर 2015 की रात उसे ऑरेंज जूस में साइनाइड मिलाकर पिला दिया जिससे हार्ट अटैक के कारण सैम की मौत हो गई थी। इस सभी बातों का खुलासा ऑस्ट्रेलिया की पुलिस अरुण और सोफिया को गिरफ्तार करने के बाद करती है। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई होती है जिसमें कोर्ट अरुण को 22 साल और सोफिया को 27 साल की सजा देती है। अरुण इसमें अपील करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन कोर्ट कहता है कि तुमने सोफिया को सैम के मौत के लिए उकसाया है, इसलिए तुम बराबर के हकदार हो। लेकिन कोर्ट अरुण की सजा 22 साल से घटाकर 20 साल कर देती है और सोफिया की सजा 27 साल ही रहती है। सैम के पेरेंट्स अपने पोते की कस्टडी कोर्ट से मांगते हैं जो उन्हें बाद में मिल जाती है। पुलिस इस केस में सोफिया द्वारा लिखी एक डायरी भी सबूत के तौर पर पेश की थी जिसमें सोफिया सारी बातें लिखती थी जो भी वह करती थी। इस डायरी में सैम की मौत के 3 से 4 महीने पहले एक आदमी ने चाकू से हमला किया था सैम को जान से मारने के लिए, क्योंकि उस आदमी ने कबूल किया था कि उसको पैसा दिया गया था सैम को जान से मारने के लिए। और साथ में जिस दिन सैम की मौत हुई 15 अक्टूबर 2015 को उसके बारे में भी पूरा लिखा हुआ था। इन सबूतों के आधार पर इन दोनों अरुण और सोफिया को सजा तो मिली, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाले इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। और ऐसी ही क्राइम की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फेस ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब जरूर करें।